नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में बेईमानी से जीती बीजेपी के नतीजे को रद्द कर दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को नया मेयर डिक्लेयर कर दिया। चंडीगढ़ का नया मेयर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बेहद सिलसिलेवार तरीके से सबूतों के आधार पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज जो चुनावी धांधली हुई उसका पूरा पर्दाफाश कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि मोदी का जो चुनावी सिस्टम है, मोदी जी का जो इलेक्शन सिस्टम है, उसको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। अब यहां सवाल इस बात का है कि जो चंडीगढ़ मॉडल है, ये जो चंडीगढ़ चुनावी मॉडल है, क्या यही बीजेपी का असली मॉडल है? और क्या जो 2024 के चुनाव में मोदी जी अभी से 370 सीटें लाने की बात कर रहे हैं, बार बार हर महफिल में, हर मंच पर ये जो 370 सीटें लाने की बात कर रहे हैं अभी से, क्या 24 का चुनाव मोदी जी चंडीगढ़ मॉडल पर लड़ने जा रहे हैं? क्या चंडीगढ़ मॉडल पर बीजेपी 24 का फाइनल लड़ने जा रही है? सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब दोस्तों, असली खबर पर आने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप जरा इस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर जरा गौर से देखिए। अब ये जो वीडियो है, ये बड़ी जानी पहचानी शक्ल है आज की तारीख में, खबरों की सुर्खियों में। इनका नाम अनिल मसीह है और यही वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये वही बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बेईमानी से, खुल्लम खुल्ला बेईमानी करके बीजेपी को जिताने की साजिश रची थी चंडीगढ़ में। अब आपको दिख रहा होगा कि ये साहब बड़े अकेले हैं, इनके पीछे कुछ है ही नहीं, अकेले ही थे। और क्या अकेले ही इन्होंने सारा कांड रच दिया? ऐसा लग रहा है। सच्चाई ये है कि ये साहब अकेले नहीं, इनके पीछे डिप्टी कमिश्नर हैं, इनके पीछे डिप्टी कमिश्नर से भी ऊंचे ओहदे पर बैठे आला अफसर हैं चंडीगढ़ के, इनके पीछे गवर्नर का भी हाथ लोग कहते हैं, इनके पीछे जो चंडीगढ़ और पंजाब की जो लीडरशिप है, बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, वो भी इनके पीछे हैं, अनिल मसीह के पीछे। और अनिल मसीह के पीछे चंडीगढ़ का जो मालिक मुख्तार है, यानी गृह मंत्रालय दिल्ली का, दिल्ली की केंद्र सरकार, वहां भी मसीह साहब के तार हैं, सीधे संपर्क है। और शायद यही वजह है कि अनिल मसीह ने इतने बड़े कांड को इतनी आसानी से अंजाम दिया। अनिल मसीह। अब दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो चंडीगढ़ मॉडल है, ये जो अनिल मसीह मॉडल है, जो नया मॉडल है, ये सिर्फ बैलेट पेपर से लेकर नहीं जुड़ा है कि बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाना, ये एक चंडीगढ़ मॉडल। चंडीगढ़ में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई, पार्षदों को खरीदने में इसका इस्तेमाल हुआ है, इसका धन का, बल का। ये एक दूसरा मॉडल है। तीसरा मॉडल भी जोड़ तोड़ करके इनकम टैक्स ईडी से कहीं ना कहीं चुनाव को जीतना है। और उसमें चाहे इलेक्टोरल लिस्ट हो, चाहे वोटर लिस्ट हो, उसमें चाहे मशीन का खेल हो, जो भी खेल हो, कुल मिलाकर चंडीगढ़ मॉडल का मतलब है, जो सार है वो ये है, हर कीमत पर, ऑन ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना, यही चंडीगढ़ मॉडल है। और यही चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में सबने देखा। चंडीगढ़ मॉडल यानी हर कीमत पर चुनाव जीतना। इसकी दोस्तों एक और खासियत है इस मॉडल की, और खासियत कह लीजिए या इसकी विशेषता कह लीजिए, वो ये है कि ये मॉडल वहीं पर कारगर है, वहीं असरदार है जहां डबल इंजन की सरकार है। यानी ऊपर भी मोदी और नीचे भी मोदी का मुख्यमंत्री। जहां डबल इंजन की सरकार है, यानी दरोगा से लेकर केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी तक सारा सिस्टम, अदालतें, मीडिया, नौकरशाही, सरकार, सत्ता, जहां सारा सिस्टम मोदी के हाथ में हो, ये मॉडल वहीं रंग खिलाता है, वहीं गुल खिला सकता है।
अदरवाइज़ अगर कहीं पर सरकार, राज्य सरकार किसी और पार्टी की है तो हो सकता है ये मॉडल कामयाब ना हो। और चंडीगढ़ में भी डबल इंजन की ही सरकार है, भले वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसके मालिक मुख्तार जो हैं वो मोदी और शाही हैं चंडीगढ़ के। इसीलिए बहुत आसानी के साथ ब्यूरोक्रेसी की मदद से, पूरे आप कह सकते हैं कि सिस्टम की मदद से अनिल मसीह वहाँ कामयाब हुए। अब यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो विपक्ष की रिपोर्ट है, कांग्रेस की रिपोर्ट है, कांग्रेस का ये मानना है कि जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें ये जो चंडीगढ़ मॉडल है, खेल करने का जो मॉडल है, ये जिन राज्यों में असर डाल सकता है वो राज्य हैं, नोट कर लीजिए आप, वो राज्य हैं सबसे ऊपर बिहार, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश। अब बिहार, महाराष्ट्र क्यों लिस्ट के टॉप में? उन राज्यों में इस मॉडल का असर होगा यहाँ थोड़ी फाइट है। बिहार में फाइट है, महाराष्ट्र में फाइट है, हरियाणा में इस बार फाइट है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सीधे सीधे खट्टर सरकार के सामने खड़े हुए हैं। कम से कम 10 में से 5 सीटें बीजेपी की हरियाणा में फंसी हुई हैं। बिहार में भी स्थिति अच्छी नहीं है। नीतीश को साथ लेकर इस यू टर्न के बाद बीजेपी के लिए ये जो सिक्का है, जो करेंसी है नीतीश कुमार की, वो खोटी साबित हो रही है और एडवांटेज आज की तारीख में तेजस्वी को है। तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फाइट है, कांटे की टक्कर है। और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार है, कांटे की टक्कर है। और ये टक्कर हरियाणा में भी है और थोड़ी बहुत टक्कर छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में। और इस पूरी फेहरिस्त में मैं यूपी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं गुजरात का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। और एक सरकार और है डबल इंजन की, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैं सीधे सीधे बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पर आ रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस की अपनी असेसमेंट है। उनका ये कहना है कि अभी से वहाँ इलेक्टोरल रोल्स में खेल चल रहा है, वोटर लिस्ट बड़े पैमाने पर डबल इंजन की सरकार में उससे खेल हो रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, वोटर हैं, जहाँ पर विपक्ष के वोटर हैं, वो एक जाति के हो सकते हैं या किसी, आप कह सकते हैं, क्लास के हो सकते हैं, किसी वर्ग के हो सकते हैं, उनके नाम 10%, 5%, 4% काटे जा रहे हैं। तो एक तो इलेक्टोरल लिस्ट, वोटर लिस्ट का खेल है, ये कांग्रेस का मानना है, उसका आरोप है, विपक्ष का आरोप है। दूसरा, उनको ये भी डर है कि पोस्टल बैलेट जहाँ पर कम हार जीत का अंतर रहता है, यानी जो जीत है वो बहुत कम अंतर से होती है, वहाँ पोस्टल बैलेट का भी खेल हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं मशीन का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इस तरह के आरोप हैं विपक्ष के, इंडिया अलायंस के, कि डबल इंजन की सरकार में ये चंडीगढ़ मॉडल असरदार हो सकता है। और ये 7-8 राज्य हैं जहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। अब दोस्तों, जो चंडीगढ़ का जो मॉडल है ये सीक्रेट ही रहता, ये गोपनीय ही रहता, लेकिन कुछ गलतियां हुई और ख़ासकर जो अनिल मसीह साहब हैं, इनसे गलतियां हो गई नर्वसनेस की वजह से, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ता गया, ये रंगे हाथ पकड़े गए, कैमरे ने पकड़ लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने जिद की और वो अड़ गए कि जहाँ पर, जिस सीट पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठे हैं उसके ठीक ऊपर कैमरा लगाया जाए कि कहाँ ये दस्तखत कर रहे हैं। बीजेपी चाहती थी, बीजेपी के पार्षद चाहते थे कि कैमरा ऊपर से हट जाए, लेकिन कैमरा हटा नहीं, कैमरे ने कैद कर लिया। दूसरा, नर्वस होकर मसीह साहब ने जिस तरह से क्रॉस लगाया वो बहुत ऑब्वियस था, वो कैमरे पे बहुत ऑब्वियस था। उन्हें वो सलीका मालूम ही नहीं था कि फोर्जरी की कैसे जाती है, थोड़े अनाड़ी निकले वो। और उनकी जो ये नर्वसनेस है, घबराहट है, कि चीफ जस्टिस के सामने और ज़्यादा प्रदर्शित हुई जब उन्होंने जज साहब के सामने कबूल कर लिया कि हाँ साहब, हमसे गलती हुई है, मैंने क्रॉस मार दिए थे, 8 बैलेट पेपर पे मार दिए थे। तो कुल मिलाकर अनिल मसीह ने कहीं ना कहीं बीजेपी को एम्ब्रेस करा, बीजेपी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इस चंडीगढ़ मॉडल का इस्तेमाल अलग अलग विधाओं में, चाहे वो
इलेक्टोरल रोल्स हो, वोटर लिस्ट हो, पोस्टल बैलेट हो, चाहे वो इनकम टैक्स या ईडी की रेट्स हो, ये जो मॉडल है हर कीमत पर चुनाव जीतने का, क्या वाकई इसका रंग दिखेगा डबल इंजन की सरकारों में? जो मैंने आपको राज्य बताए थे, बिहार है, महाराष्ट्र है, हरियाणा, जहाँ कांटे की टक्कर है बीजेपी और विपक्ष की, क्या ये मॉडल वहाँ दिखेगा? और क्या इस मॉडल पर मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं? ये एक सवाल है। सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास, पूछते हैं, उतरते हैं इस सवाल में, खंगालने की कोशिश करते हैं, बिग पिक्चर जानने के लिए, बड़ी तस्वीर क्या है 24 की। टाइगर, पहला सवाल, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि अनिल मसीह, ये जो अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये जो भाजपा का चंडीगढ़ का नेता है, ये तो मोहरा है, ये प्यादा है, ये तो एक साजिश की आप कह सकते हैं पहली पंक्ति में खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मसीह मोहरा है, असली चेहरा तो मोदी का है। आपको लगता है कि ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी? ये एक सोची समझी साजिश थी जिसकी प्लानिंग थी और जिसका मैसेज यह था कि पहली मुठभेड़ में, पहली जो लड़ाई है इंडिया अलायंस के साथ एनडीए की, उसमें इंडिया अलायंस को ध्वस्त करना है? क्या ये एक आपको प्लानिंग दिखती है? यकीनन यकीनन एक बहुत बड़ा प्लानिंग था। और ये प्लानिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका यदि सीक्वेंस पहले से देखिए आप, कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिस दिन वोट करना है मेयर का, उस दिन आप खरीद नहीं पाए लोगों को, तो उस पीठ का दर्द हो गया उसको, उसने इसको 1 वीक का टाइम मांगा पीठ के दर्द के लिए। अब वो इसके लिए फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा, फिर हाईकोर्ट ने आपको बोला 30 जनवरी को करो। 30 जनवरी को आपने नहीं खरीद पाए विधायकों को, तो आपने वहां पे 8 मत रद्द किए। 25% ऑफ द वोट्स वर कैंसल्ड 36 का, यदि हाउस है तो। और उसके बाद आपने विनर घोषित कर दिया, मेयर कर दिया, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, और आप भाग गए वहां से, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो इस पूरे चीज में समय भी तो लगा, और इसी समय में खेल हुआ कि आम आदमी पार्टी के 3 लोगों को तोड़ लिया। जी। अनिल मसीह की क्या औकात कि वो डिसीजन अपने लेवल पे ले, पार्टी की इतनी किरकिरी करें। अनिल मसीह का अपॉइंटमेंट ही इलीगल था। राहुल गांधी गलत नहीं कह रहे। यदि उस अनिल का अपॉइंटमेंट ही इलीगल है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिस अधिकारी ने उसको किया उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। एक आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसा बन सकता है, जबकि लीगल इलीगल है ये? वो अधिकारी पेनलाइज होना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये तो बेचारा अनिल मसीह कल हो सकता है इसको जेल भी हो जाए 1-1.5 साल की। 1.5 साल के बाद जेल से छूटेगा, इसका स्वागत होगा, राज्यसभा आएगा, लोकसभा लड़ेगा, कोई बता नहीं सकता। जो हाल अनिल मसीह का है कि अनिल मसीह को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और उसको करना है, अनिल मसीह का हाल देखकर क्या ईडी के डायरेक्टर भी अनिल मसीह हैं? क्या सीबीआई के डायरेक्टर भी अनिल मसीह हैं? आंख बंद करके यही सब करना है? क्या इस सत्ता में, ये जो आज के दौर की जो सत्ता है, इसमें अनिल मसीह बन के ही आप जी सकते हैं? अगर आप ऑफिसर हैं तो आपका हाल अनिल मसीह जैसा ही होगा, वैसे ही इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे। 2014 से लेके 2024 तक भारतवर्ष पे हर आदमी जो एक आधिकारिक पोस्ट पे बैठा है वो अनिल मसीह है। यदि उस पोस्ट पे नहीं है तो वो लुप लाइन पे है, या सस्पेंड है, या टर्मिनेटेड है। गुजरात में भी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो अनिल मसीह का ही पैटर्न चल रहा था। वहां मात्र ऑर्डर्स लेने होते हैं, ऑर्डर्स संविधान की अवहेलना करते हैं, ऑर्डर्स गैरकानूनी है,
ऑर्डर लैंड ऑफ द लॉ को नहीं मानते, उसके विरुद्ध जा रहे हैं, ये सारा सोचने का काम आपका नहीं है। आपको ऑर्डर लेना है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये छोटे से चुनाव में अगर बीजेपी इस लेवल तक चली गई और उसके बाद नड्डा जी ने जश्न मनाया, कहा कि बहुत बड़ी जीत हुई है, और बीजेपी, राष्ट्रीय बीजेपी ने कहा कि ये तो झांकी है, ट्वीट किया कि ये तो अभी झांकी है जो आप चंडीगढ़ में देख रहे हैं, यानी पूरी की पूरी अभी फिल्म देखना बाकी है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि 2024 में आपको किस तरह का सिनेरियो दिख रहा है? चंडीगढ़ का अध्याय देखने के बाद आपको, जहां पर डबल इंजन की सरकारें हैं, जहां पर फाइट टफ है, जैसे बिहार में फाइट टफ है इस वक्त, जैसे महाराष्ट्र में टक्कर काटेगी, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वहां पर चपरासी से लेकर ग्राम पंचायत के, आप कह सकते हैं कि चौकी इंचार्ज से लेकर पुलिस के और कैबिनेट सेक्रेटरी तक सारा सिस्टम मोदी के हाथ में, महाराष्ट्र में सारा सिस्टम मोदी के हाथ में। इन डबल इंजन की सरकारों में आपको क्या चंडीगढ़ की छवि दिख रही है जो चंडीगढ़ में हुआ? मैं तो आगे जाके बात करूंगा दीपक भाई। 2024 में मुझे ये झांकी दिख रही है। अभी तो ये अंगड़ाई है, सही लड़ाई 2024 में है। अभी तो ये झांकी है। जुलूस तो लोकतंत्र का 2024 में निकलेगा, जब 220 230 पे बीजेपी आएगी, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मोदी जी शपथ लेंगे। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर व्हाइट वोट से 230 वाली पार्टी को विश्वास का मत पारित बताएगी, विपक्ष हंगामा करेगा, पूरे विपक्ष को निष्कासित किया जाएगा, बचे हुए 230 को वोट डिवीजन किया जाएगा, और उसके बाद 230 में से 230 यस कर रहे हैं और सरकार 6 महीने के लिए टिक गई है, क्योंकि दूसरा अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने के लिए आ नहीं सकता। उस 6 महीने में विपक्ष कोर्ट जाएगा, वो बोलेगा हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट कहेगा सुप्रीम कोर्ट जाइए, अभी डेट नहीं देते, प्रायोरिटी है। उन 4 महीनों में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ऐसा प्रकोप करेगी कि भाजपा फिर 400 सीटें पे आ जाएगी। जी, ये चंडीगढ़ मॉडल है, ये ओरिजिनल गुजरात मॉडल है। अगर आपको लगता यही है होगा, जैसे लिख लीजिए मेरे शब्द आपको। ये जो मेयर है, ये काफी जो कुलदीप जो जिसको हरवाया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेयर बना दिया गया, ये बेचारा एक गरीब आदमी, केजरीवाल ने भी लिखा है कि गरीब घर का बेटा है, बहुत पैसे वाला नहीं। अगर ये कुलदीप कुमार पैसे वाला होता तो क्या ये भी तोड़ लिया जाता? इनकम टैक्स और ईडी इसको पकड़ के ले जाती? ये जो उम्मीदवार था आम आदमी वही पार्टी है, का, भाग जाता ये? वो दरिद्री नारायण था। दरिद्री नारायण जी का क्या ले लोगे आप? नहीं, मैं कह गरीब रहा हूं का अगर क्या, पैसे उसके वाला लंगोट होता, उतार के ले जाओगे? अगर ये कुलदीप कुमार पैसे जो वाला मेयर, अरे हाँ, पैसे वाला होता तो पहले ही दिन चला जाता बीजेपी के पास, ईडी वाले आ जाते, हम ईडी से आए हैं, वो बोलता भाई साहब मैं बीजेपी की सदस्यता ले चुका हूं। कैसी बात कर रहे हैं आप? टाइगर एक चीज और, आप इतने दिनों से चुनाव कवर कर रहे हैं, क्योंकि अब आज तो धांधली पे की बात हो रही है और एक ऐतिहासिक फैसला चुनावी धांधली पर आया है, मोदी के सिस्टम पर आया कि भाई मोदी के सिस्टम में किस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं, उसकी तस्वीर हमें आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है। और पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक अपराध की श्रेणी में रखा है और कहा है मुकदमा दर्ज करिए, और पूरा का पूरा नतीजा बदल दिया। क्या आपको लगता है कि जो चुनाव होगा इस बार, उसमें घमासान होगी, खेल हो सकता है, और सबसे बड़ा खेल आपको लगता है इलेक्टोरल रोल में हो सकता है, जहां पर बिल्कुल जो विपक्ष है उनके समर्थक होते हैं, उनके सारे वोट काट दिए जाते हैं? आपको लगता है कि वोट लिस्ट में भी बहुत खेल होगा इस बार, बिल्कुल या होगा, होता रहा यकीनन है? होगा। पहले इलेक्ट्रोल रोल में खेल होगा, फिर मशीनों के साथ खेल होगा। अब उसके बाद भी आपको 272 नहीं मिले, तो फिर ये चंडीगढ़ मॉडल का खेल होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाला। ये जो चंडीगढ़ टाइगर है, इसका अब मैसेज क्या है? चंडीगढ़ का जो भी घपला सामने आया है चुनाव का, ये इंडिया अलायंस के नेताओं को क्या मैसेज, ये अखिलेश यादव को क्या मैसेज है, ये ये ममता कईयों बनर्जी को को क्या मैसेज है, मैसेज है, केजरीवाल को मैसेज क्या कईयों है, को। ये मैसेज क्या है? देखिए, पूरे देश के वोटर को एक मैसेज है,
कि आपको यदि मोदी जी को हराना होगा, यदि आपको मोदी जी नहीं चाहिए, तो मोदी जी को 230 पे नहीं, मोदी जी को आपको 100 सीटों पे लाना होगा, तब 400 सीटों का जुगाड़ मुश्किल होगा। पॉइंट नंबर 1। विपक्ष को ये कि आप इस मुगालते में मत रहिएगा कि 272 नहीं आए तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो बनेंगे। जी। इस देश के राष्ट्रपति को एक मैसेज ये है इसमें कि आप अनिल मसीह को मत ढूंढिए, देश देश आपकी इज्जत करता है। आप ये कहना अनिल चाह रहे मसीह हैं के लिए कि जगह नहीं है इस देश में। आप ये कहना चाह रहे हैं टाइगर कि अगर मोदी जी 230 सीटें भी लेके आते हैं, बहुमत के निशान से काफी नीचे हैं 272 से, 40-50 सीटें कम पड़ती हैं मोदी जी को, मोदी जी फिर भी सरकार बनाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं और आपको पूरा भरोसा मैं है? यकीनन कह रहा हूं आपको, मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। वो संसदीय मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। नहीं, लेकिन अगर वो 40 सरकार सीट बनाए। कम है टाइगर, लाएंगे कहाँ से? एक 40 एक सीटें आएंगी सेकंड कहाँ से? एक सेकंड एक पूरी बात करने दीजिए। वो कहेंगे कि हमारे पास 40 सीटें हैं। विश्वास का मत आप बताइए, विश्वास का मत होगा, विश्वास के मत में अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग मांगी जाएगी, वॉइस वोट होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा कि बहुमत में सरकार आ गई, फिर डिवीजन ऑफ वोट मांगा जाएगा। उसमें ये कहेंगे हमको नहीं चाहिए, वो कहेंगे हमको चाहिए। कानून ये कहता है कि एक भी आदमी डिवीजन ऑफ वोट मांगे तो उसको देना चाहिए, लेकिन वो कानून की धज्जियां उड़ा के डिवीजन ऑफ वोट नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा? हंगामा होगा। हंगामा होने के बाद पूरा विपक्ष निष्कासित होगा, फिर बचे हुए लोगों का वोट डिवीजन होगा 230 का, और इसमें कुछ 230 लोग का हो वोट सकता है डिवीजन में संसद ही ना पूरी की पहुंच पूरी पाए। 230 की स्ट्रेंथ है। नहीं नहीं, कोरम खत्म हो गया, सरकार 6 महीने के लिए लेकिन फिर ये अगला बताइए, अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। अंबानी अडानी किस किस दिन 6 काम महीने। आएंगे? अरे सर, अंबानी मैंने तो अडानी कहा का ना कि पैसा। भाई खरीदने के लिए टाइम भी, अरे दीपक भाई खरीदने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना, खरीदने के लिए टाइम भी तो चाहिए। ये अभी जी। क्या हुआ? ये जो नौटंकी हुई पूरी, मसीहा ने जो किया और ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ये टाइम ही तो बाय किया था, टाइम ही तो चाहिए। और यदि 3 महीने का टाइम दिया, या राष्ट्रपति ने कहा कि 3 महीने के बाद आप विश्वास प्रस्ताव लाइए, 3 महीने में तो फिर गजब ढाएगा, फिर होगी सरकार 400 पार। फाइनल मैसेज टाइगर, फाइनल मैसेज क्या है? अब देश जिस फाइनल रस्ते पे मैसेज बढ़ ये रहा है, है। देखिए फाइनल मैसेज सिंपल है, 224 में चंडीगढ़ रिपीट होगा। इस देश का अंडर करंट यकीनन मोदी जी के फेवर में नहीं है। जी। राम मंदिर। जब राम मंदिर अपनी जगह है, राम बन गए, राम मंदिर बन गया, अब क्या आगे? क्या हो गया काम? अंडर अब राम करंट है राज्य मोदी के। स्थापन करो। अंडर करंट है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का आंदोलन, आप देख ही रहे हैं। और अलग अलग राज्यों के कई प्रोग्राम्स में आपके और हमारे इसमें 272 का आंकड़ा टच करते हुए दिखाई नहीं देते। ये हमने और आपने कई बार बोला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में यदि आपने जीत का परचम फैला और आपको लगता है कि आप पूरे 400 पार हो जाएंगे, तो उन 3 राज्यों में तो लोकसभा पहले ही आपके पास थी, तो उसमें एडिशन कुछ नहीं है। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, इसके गड्ढे कहां से आएंगे? 303 भी आप पहुंच नहीं पा रहे, उससे भी नीचे आ रहे हैं यदि इन 3 राज्यों में, 3-4 राज्यों में गड्ढे होते हैं तो। उसके बाद क्या? जी। उसके बाद सरकार 400 पार। चंडीगढ़ मॉडल। आपको 400 सांसद चाहिए ना सर, आ जाएंगे, पार्टियां टूटेगी, मामले 5-5 साल चलेंगे, पार्टी टूट के, पार्टी ओरिजिनल किसकी? कोई सांसद निष्कासित नहीं होगा। स्पीकर महाराष्ट्र जैसा स्पीकर होगा,
जो बोलेगा तू भी डिस्क्वालीफाई नहीं है और तू भी डिस्क्वालीफाई नहीं है। जी, मैं समझ गया टाइगर, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव चंडीगढ़ मॉडल पे लड़ा जाएगा। चंडीगढ़ होने जा रहा है। यकीनन फाइनल कमेंट। चंडीगढ़ चंडीगढ़ वाज द टेस्टिंग पॉइंट और चंडीगढ़ ने बता दिया कि दे वर सक्सेसफुल। चंडीगढ़ हैज नॉट फेल्ड। बीजेपी हैज प्लान्ड चंडीगढ़ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड वेरी वेल अचीव्ड। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मेयर बनाया है वो सिर्फ एक दिन के लिए है। जी टाइगर, आप आए और आज जो आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ मॉडल, हम लोग गुजरात मॉडल सुनते थे 2014 में, और 2019 में भी मोदी जी ने गुजरात मॉडल की बात की, लेकिन पहली बार इस देश को तश्तरी पर, प्लेट पर मोदी जी ने आज चंडीगढ़ मॉडल दिया। उस चंडीगढ़ मॉडल पर ही ये 24 का चुनाव लड़ा जाएगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। टाइगर, आप आए और जिस बेबाकी के साथ आपने आज बातें रखी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।